नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 23 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस व कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बाकी बचा हुआ है, एक बार इन सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न अभी तक एग्ज़ाम में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से रिपीट किए गए, चाहे वह कंप्यूटर के हों या फिर जीके जीएस के। तो आप लोगों को काफ़ी सहायता मिल जाएगी और आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों का मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और काफ़ी शिफ्टों के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो का रिवीजन जरूर करें। बढ़ते हैं अपने 23 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न इस वर्ष एग्जाम में रेलवे बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के रूप में चुना है? तो आंसर हो जाएगा 14%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्न में कौन सी एक प्रमुख चुनौती होती है? तो आंसर होगा पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट से है, मार्च 2025 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस स्मार्ट वॉच आधारित मीटरी की खोज की जो हृदयवाहिका स्वास्थ्य जोखिमों का उपयोगी पूर्व सूचक होती है? तो आंसर हो जाएगा डेली हार्ट रेट पर स्टेम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे बाउल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 25 में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया है कि निम्न में कौन सा वान न्यूमैन आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा और निर्देश दोनों को अनुक्रमिक निष्पादन के लिए एक ही प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1610 में डचों ने निम्न में किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया? तो आंसर हो जाएगा पुलीकट में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 में विजयी होने वाली टीम का नाम
क्या था? तो आंसर हो जाएगा रजनीगंधा अचीवर्स। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा गीतिका लिड्डर के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्न में कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न करंट से है, अक्टूबर 24 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए? तो आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 23 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, यदि आप MS पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रेजेंटेशन खुली होने पर एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ एक नई MS पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा 4.0% तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को कट मूव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+X का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में सही कथन पर विचार करें। तो पहला कथन है, मैट की गणना बुक प्रॉफिट पर 15% पर या सामान्य कॉर्पोरेट दरों पर की जाती है तथा जो भी कम हो वह कर के रूप में देय होता है। तो ये गलत है। दूसरा कथन है, इस प्रावधान के अंतर्गत केवल भारत की घरेलू कंपनियां ही आती हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है। और तीसरा कथन है, मैट एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है। तो तीसरा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल तीसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से, लिनक्स OS में किसी फाइल का नाम ओल्ड नेम डॉट टेक्स्ट से न्यू नेम डॉट टेक्स्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा
एमवी ओल्ड नेम डॉट टेस्ट न्यू नेम डॉट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो आंसर हो जाएगा फराजी आंदोलन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा देवभूति सुंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्न में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरिका जो है न्यायिक मामले संभालती थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 की जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिपूर्ति सहित राज्यों के एसजीएसटी संप्राप्त ने कितनी कर उछाल प्राप्त की है? तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करंट का है 2024 में शुरू की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना के बारे में कौन से कथन सही है? तो इसका पहला कथन है यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। तो पहला सत्य है। दूसरा है पीएम ई ड्राइव का एक प्रमुख उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों को उनकी ईंधन क्षमता ईंधन दक्षता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है इस योजना में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने के प्रावधान शामिल है। तो तीसरा कथन सत्य है। और चौथा है पीएम ई ड्राइव विशेष रूप से निजी वाहन स्वामित्व पर केंद्रित है। तो यह चौथा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कथन 1 और कथन 3 दोनों सत्य है। अगला है काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला संविधान से प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कौन से प्रावधान आते हैं? तो आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून बनाने से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगाग्र रूप की प्रकृति क्या है? तो आंसर हो जाएगा गोलीय प्रकृति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों को हल करने के बाद
मई 25 में किस देश के फुटबॉल महासंघ का फीफा निलंबन हटा लिया गया? तो आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोजेक्टेड व्यू का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा ये फाइल को केवल रीड ओनली मोड में ओपन करता है, जिससे अधिकांश एडिटिंग फीचर अक्षम हो जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला 2024-25 रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ ने केरल टीम को हराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइंस का किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ होता है? तो आंसर हो जाएगा अधिकतम बिंदु पर विक्षोभ होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बित्रा द्वीप। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला था, कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक मेरे द्वारा बनाए गए सारे एग्जाम्स के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।